मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। नमस्कार साथियों, मैं सोनू सर आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए, जो कि बिल्कुल जीरो से हीरो तक चलने का जो फैसला किया है, इसमें काफ़ी रोमांटिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, काफ़ी रोमांटिक तरीके से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बारीकी से समझेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं 6 होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और उसके बाद इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। ये साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। हाँ, जब हम लोग इन्वर्स पढ़ते हैं तो साइन थीटा बराबर अगर मान लिया जाए x है, साइन थीटा बराबर मान लिया जाए x है, जब इन्वर्स में चेंज होता है तो थीटा बराबर टैन इन्वर्स x हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्वर्स को जाना जाता है। हाँ, तो अब देखिए इसमें स्टार्टिंग से कि पूछा जाता है कैसा कैसा सवाल आता है, किस प्रकार से सवाल आता है, उसको हम लोग जानेंगे। इन्वर्स में आपका एक होता है फंक्शन, इसको बोलेंगे फंक्शन CTION फंक्शन, और इधर आपका डोमेन, और आपका एक होता है रेंज। डोमेन का मतलब आपका प्रांत और रेंज का मतलब परिसर। तो फंक्शन जो होता है साइन इन्वर्स x बाई इजकल टू साइन इन्वर्स x, उसके बाद बाई इजकल टू कॉस इन्वर्स x, उसके बाद बाई इजकल टू टैन इन्वर्स x, उसके बाद बाई इजकल टू कॉट इन्वर्स x, उसके बाद बाई इजकल टू सेक इन्वर्स x, और उसके बाद बाई इजकल टू कॉसेक इन्वर्स x। ये 6 इन्वर्स फंक्शन है। समझेंगे इसका डोमेन रेंज क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होता है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो इससे क्वेश्चन आता है, तो समझिए कि क्या होता है। डोमेन होता है आपका -1 से आपका +1 तक, मतलब कि -1 और लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 1। हाँ, जो होता है डोमेन, अब एक पर एक फ्री समझना है कि एक पर एक फ्री मतलब ये आपका कि अगर साइन इन्वर्स का डोमेन ये है
तो कॉस इन्वर्स का भी डोमेन यही होता है, कॉस इन्वर्स का डोमेन यही होता है। और उसके बाद tan इन्वर्स का डोमेन आपका पूरा रियल नंबर। तो बताएं अभी कि एक पर एक फ्री, मतलब कि r इसका हुआ तो कॉट इन्वर्स का भी डोमेन होता है r मतलब कि पूरा रियल नंबर, जिसको हम लोग माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक बोल सकते हैं। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जितना भी होता है वो होता है रियल नंबर। हाँ, इसमें भी आपका माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। और इसमें x लेस देन और इक्वल -1 और x ग्रेटर और इक्वल 1, मतलब छोटका से छोटा और बड़का से बड़ा। -1 छोटा है तो छोटका से छोटा, मतलब ये छोटा होगा x और इक्वल में। और यहाँ पर आपका बड़का से बड़ा मतलब -1 से 1 बड़ा है तो बड़का से बड़ा। उसके बाद हम लोग जानते हैं एक पर एक फ्री, तो यहाँ पर x लेस और इक्वल -1 और x ग्रेटर इक्वल और -1, ये हुआ आपका डोमेन। अब रेंज समझिए कि रेंज क्या होता है। तो रेंज होता है -π/2 और लेस और इक्वल बाई, उसके बाद लेस और इक्वल π/2, मतलब कि -π/2 से लेकर π/2 तक इसका जो होता है परिसर, जिसको बोलते हैं रेंज। अब इसमें कॉस इन्वर्स का परिसर क्या होता है, इसको समझना है कि कॉस इन्वर्स का परिसर क्या होता है। तो कॉस इन्वर्स का परिसर होता है 0 और बाई और यहाँ पर पाई, मतलब कि 0 भी और पाई भी। लेस का मतलब 0 0 0 और 0 और पाई, मतलब 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पर इक्वल का दर्शा जो रहा है, इक्वल मतलब कि ये भी साथ और 0 से बड़ा मतलब कि बाई जो होगा, और यहाँ पर पाई तो शामिल है और पाई से छोटा। इसका जो होता है कॉस इन्वर्स का रेंज होगा 0 से लेकर पाई तक। अब उसके बाद समझना है tan इन्वर्स का रेंज क्या होता है। तो tan इन्वर्स का जो रेंज होता है ये -π/2 लेस देन बाई और लेस देन π/2 इस प्रकार से आएंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए कि कॉट इन्वर्स, तो कॉट इन्वर्स का क्या होता है, तो कॉट इन्वर्स का 0 लेस देन बाई और लेस देन पाई, ये होता है आपका कॉट इन्वर्स का। उसके बाद समझेंगे हम लोग कि सेक इन्वर्स का क्या होता है। सेक इन्वर्स का, तो सेक इन्वर्स का आपका जो होता है साइन इन्वर्स का, देखिए जो होता है साइन इन्वर्स का वही होता है आपका कॉसेक का। मतलब इसका उल्टा ये है तो और इसका उल्टा ये करेंगे, इधर करेंगे। मतलब देखिए -π/2 से और इक्वल और लेस देन बाई और लेस देन और इक्वल π/2। और हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखना है कि बाई नॉट इक्वल टू आपका 0, याद रखना है, बाई नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद सेक इन्वर्स का समझना है कि सेक इन्वर्स का क्या होता है। तो सेक इन्वर्स का जो कॉस का है, तो कॉस में जो है 0 से पाई तक, मतलब कि 0 और लेस और इक्वल बाई। उसके बाद लेस और इक्वल पाई, यहाँ पर होगा बाई नॉट इक्वल टू आपका π/2, क्योंकि π/2 पर सेक इन्वर्स जो होता है, सेक जो होता है आपका अपरिभाषित हो जाता है।
अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए पाई बाई 2 को रखा नहीं गया है, इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगर इतना आप समझ गए हैं तो आप बेहतर कर सकेंगे अपना एग्जाम के लिए। हाँ, अब क्या होता है, फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, और इसका डोमेन जो होता है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक, परिसर -π/2 से लेकर π/2 तक। उसके बाद बाई बराबर आपका कॉस इनवर्स फंक्शन ये हुआ, और यहाँ पर डोमेन इसका -1 से 1 तक। इसको अभी बताएं कि एक बार एक जो फ्री है, मतलब कि ये जैसा होगा, जैसा ये वैसा ये, जैसा ये जैसा ये। उसके बाद एक पर एक फ्री, मतलब कि जैसा ये जैसा ये। उसके बाद फिर से एक पर एक फ्री, मतलब जैसा ये जैसा ये। अब इसमें समझना थोड़ा सा बात है कि ये वाला और यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर ये वाला, तीनों के तीनों एक जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा tan इनवर्स में देखना है कि इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है। हाँ, इसमें y नॉट इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फटाफट से जरा बताइएगा कि क्या होगा आंसर। आपसे पूछते हैं, हाँ बताइएगा कि y इजकल टू, अगर आपका कॉट इनवर्स x है तो इसका रेंज क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में -π/2 लेस और इक्वल बाई, और लेस और इक्वल π/2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 0 लेस देन x और लेस देन पाई, और ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में और आपका -π/2 लेस और बाई और π/2, और ऑप्शन डी में नन। तो फटाफट से आप लोग जरा बताइएगा कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होगा, कॉट इनवर्स का रेंज। ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में ये है, ऑप्शन सी में ये है, और डी नंबर में नन है। हाँ, तो क्या होगा फटाफट से बताइए आप लोग। अब हम बताते हैं आपको क्या होगा। ये आपका किसका होता है, ये होता है साइन इनवर्स का रेंज होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और ये आपका किसका होता है, तो ये आपका कॉट इनवर्स, ये आपका सही है, सही है, जिसमें से आप लोगों को बताए थे ये होता है 0 अगर इक्वल और x और ये इक्वल अगर पाई ले लिया जाए तो ये होता है कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का रेंज होता है। तो अगर हम मिटा दें, इक्वल का साइन मिटा दें, तो इक्वल के साइन जब मिटा देते हैं तो वो हो जाता है कॉट इनवर्स का। तो इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, और आप अगर जवाब देते हैं तो बढ़िया कर पाएंगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, चलिए, कि अगर साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होगा। ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन ए में 1 से 1, और ऑप्शन बी में पूरा रियल नंबर, रियल नंबर के मतलब कि -∞ से इन्फिनाइट,
और ऑप्शन सी में बोथ, और ऑप्शन डी में नन। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका -1 से 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए नंबर सही जवाब होगा। साइन इनवर्स का प्रांत ये होगा, क्योंकि ये होता है आपका tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का होता है ये, और ये बोथ के मतलब था ये भी और ये भी, इसलिए ये गलत, नन ये गलत। अगर इसको आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, जिसको समझने के बाद आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे, जिसको समझ जाने से आप गर्दा मचा दीजिएगा। हाँ, अब जैसे प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसको अगर समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए इधर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बचता है x, उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस x होता है x, उसके बाद tan इनवर्स, उसके बाद tan x बचता है x, उसके बाद कॉट इनवर्स और यहाँ पर कॉट x होता है x, उसके बाद सेक इनवर्स सेक x, सेक इनवर्स बचता है x, उसके बाद कोसेक इनवर्स कोसेक x बचता है x। अगर इसको आप समझ जाते हैं कि साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, बचता है x, और कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाता है, बचता है x, उसके बाद tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो जाता है, बचता है x, उसके बाद कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो जाता है, बचता है x, सेक इनवर्स से सेक खत्म हो जाता है, बचता है x, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म हो जाता है, बचता है x। हाँ, अगर ये जो x है, ये जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, तो अभी ये जो है -π/2 लेस और इक्वल x और लेस और इक्वल π/2, ये यहाँ से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक बचेगा। ये आपका कोण है, एक प्रकार का कोण, तो वो बचेगा। जिस प्रकार से अभी बताए हैं, सबका जो होता है रेंज होता है, तो वो रेंज होता है इस प्रकार से। ये x, तो ये x आपका क्या 0 और लेस और इक्वल x, और उसके बाद लेस और इक्वल पाई। ये आपका कॉस इनवर्स कॉस x का x, तो x जो हो सकता है, x का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है। उसके बाद tan इनवर्स में देखेंगे तो tan इनवर्स में आपका हो जाएगा -π/2 और लेस x और लेस π/2, ये होता है आपका tan इनवर्स का। उसके बाद समझेंगे इसको x, ये फटाफट से आप लोग बताइए कि क्या होगा। हाँ, इसका जो होगा 0 से लेस और x और लेस और पाई, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स। मतलब कि कॉट इनवर्स का जो यहाँ बचेगा, ये कौन बचेगा, इतना ही तक होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सेक इनवर्स और सेक x जो है, x क्या होगा, तो x को समझने के बाद आपका माइनस नहीं 0 और यहाँ पर x और लेस और इक्वल
पाई, जिसमें से x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि इसका जो रेंज क्या होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कॉसेक, तो कॉसेक का होता है आपका माइनस पाई बाई 2 लेस और इक्वल x, और लेस और इक्वल पाई बाई 2, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0। तो ये अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। चलिए तो इसको अब मिटा देते हैं। अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपका, जैसे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में पाई बाई 6, ऑप्शन बी में पाई बाई 3, ऑप्शन सी में पाई बाई 2 और ऑप्शन डी में नन। चलिए फटाफट सोचिए, समझिए और इसका आंसर दीजिए। हाँ, अभी बताएं कि साइन इनवर्स से साइन इसका खत्म हो जाता है, बचेगा क्या? पाई बाई 3। तो ना तो ऑप्शन ए होगा और ना तो ऑप्शन सी होगा और ना तो ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से देखते हैं आप कौन सही जवाब देते हैं। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6, इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। फटाफट से सोचिए, समझिए, दम दिखाइए, गम मत कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर बी पाई बाई 2 और ऑप्शन नंबर सी पाई बाई 3 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा इसको बात समझना है। तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाता है और बचता है पाई बाई 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पाई बाई 6। चलिए फटाफट से इस प्रकार से क्वेश्चन आप समझ गए हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 को हम समझते हैं कि आखिर में प्रॉपर्टीज नंबर 2 किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। हाँ, तो ये जो है साइन इनवर्स x बचेगा x, उसके बाद कॉस x, कॉस इनवर्स x बचेगा x, उसके बाद tan और tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बचेगा x, उसके बाद कॉट इनवर्स x बचेगा x, उसके बाद सेक इनवर्स x बचेगा x, उसके बाद कॉसेक और कॉसेक इनवर्स x बचेगा x। तो कुछ इसी प्रकार से अभी आगे पढ़े हैं। अब हम लोग समझेंगे कि x जो बचता है इन्वर्स से साइन खत्म हो जाता है, और अभी ये जो है इसका कहाँ से लेकर कहाँ तक मान हो सकता है x का। तो x का मान आपका अभी -1 से लेकर x और
1, मतलब -1 से लेकर 1 तक। और कॉस, तो ये जो होगा आपका डोमेन में पढ़ रहे थे अभी, और यहाँ पर जो होगा -1 से 1x और लेस देन 1, मतलब ये होगा। उसके बाद देखा जाए tan में, तो tan ये x जो है, x का जो मान होगा पूरा रियल नंबर पूरा होगा, इसका मतलब -∞ से +∞, -∞ से +∞ के बीच। हमेशा याद रखें कि -∞ और +∞ के साथ जो ओपन इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे कॉट और कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स का x रियल नंबर, और इसमें भी आपका -∞ और +∞ के बीच। और ये x, तो x का जो मान हो सकता है ये आपका छोटका से छोटा और बड़का से बड़ा, छोटका से छोटा और बड़का से बड़ा, मतलब कि -1 छोटा है तो छोटका से छोटा, और x आपका 1 जो है बड़ा है तो बड़का से बड़ा। उसके बाद कॉसेक इनवर्स का देखेंगे तो x जो होगा ये आपका लेस देन और इक्वल -1, और x और ग्रेटर और इक्वल 1, मतलब कि एक पर एक जो फ्री मिल रहा था ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, इस प्रकार से। तो इसको आप जो फटाफट से इसको ध्यान से देखें, इस पर क्वेश्चन आप समझिएगा तो आप बढ़िया कर पाइएगा। हाँ, अगर ये प्रॉपर्टीज आपका क्लियर हो गया है, अगर ये प्रॉपर्टीज का अपना दिमाग में ला लिए हैं तो बहुत बढ़िया होगा। और इस पर कई तरह के क्वेश्चन कई प्रकार के रहेंगे जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए इतना ही तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।